नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां क्रिकेट की हर धड़कन को हम जीवंत करते हैं। आज का दिन भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद खास है। बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। ये सीरीज न सिर्फ दोनों टीमों के बीच पुरानी प्रतिद्वंद्विता को फिर से जगाएगी, बल्कि भारतीय क्रिकेट के नए दौर की झलक भी दिखाएगी। क्या आप तैयार हैं इस सीरीज की पूरी कहानी जानने के लिए? चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस ऐतिहासिक मुकाबले के हेड टू हेड रिकॉर्ड की, फिर शेड्यूल पर नजर डालेंगे और अंत में हर खिलाड़ी की गहराई से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे क्रिकेट का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखते हैं। दोस्तों, ये दोनों टीमें 1980 के दशक से एक दूसरे के खिलाफ खेल रही हैं और कुल 120 वनडे मुकाबलों में भारत ने 62 जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड के खाते में 50 जीत है। बाकी 8 मैच या तो टाई हुए या फिर बारिश ने रोका। ये आंकड़ा बताता है कि ये एक बराबरी का मुकाबला है, जहां हर गेंद पर कुछ न कुछ हो सकता है। भारत ने खासकर घरेलू मैदानों पर न्यूजीलैंड को 28 बार हराया है, जबकि न्यूजीलैंड ने भारत में सिर्फ 8 जीत दर्ज की है। लेकिन कीवी टीम ने आईसीसी इवेंट्स में भारत को कई बार चौंका दिया है, जैसे 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में। कुल मिलाकर भारत का औसत स्कोर 270 के आसपास रहा है, जबकि न्यूजीलैंड का 240। टॉप रन स्कोरर के तौर पर भारत से विराट कोहली 1800 से ज्यादा रन बना चुके हैं और न्यूजीलैंड से मार्टिन गप्टिल। विकेट लेने में भारत के अनिल कुंबले और हरभजन सिंह जैसे स्पिनरों का दबदबा रहा है। इस सीरीज में क्या इतिहास दोहराया जाएगा या नया रिकॉर्ड बनेगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में बताएं। अब बात करते हैं सीरीज के शेड्यूल की। ये 3 मैचों की सीरीज न्यूजीलैंड के भारत दौरे के तहत खेली जाएगी, जो जनवरी 2026 में होगी। पहला मैच 11 जनवरी 2026 को वडोदरा के कुटुंबी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। ये स्टेडियम, जो बीसीए का गढ़ है, 30,000 दर्शकों की क्षमता वाला है और यहाँ की पिच बैटिंग फ्रेंडली मानी जाती है। औसत पहली पारी का स्कोर 280 के आसपास होता है और शाम के मैच में ड्यू फैक्टर बल्लेबाजों को फायदा देता है। वडोदरा में भारत ने अभी तक न्यूजीलैंड के खिलाफ कोई वनडे नहीं खेला, लेकिन घरेलू स्तर पर यह मैदान तेज गेंदबाजों को भी मदद देता है। मैच सुबह 10:30 बजे शुरू होगा और लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स पर होगा। जियो सिनेमा ऐप पर फ्री स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी। क्या शुभमन गिल की कप्तानी में भारत यहां से सीरीज की शुरुआत धमाकेदार करेगा? दूसरा मैच 14 जनवरी 2026 को राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैदान सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का है, जो 28,000 सीटों वाला आधुनिक स्टेडियम है। यहाँ की पिच क्विक आउटफील्ड और सपाट सतह के लिए जानी जाती है, जहां हाई स्कोरिंग मैच आम है। औसत स्कोर 300 पार जाता है और स्पिनरों को थोड़ी टर्न मिलती है। राजकोट में भारत ने न्यूजीलैंड को 2016 में एक यादगार मैच में हराया था, जहां विराट की बैटिंग ने कमाल किया था। मैच फिर से सुबह 10:30 बजे शुरू और वेन्यू का मौसम जनवरी में साफ रहने की उम्मीद है। अगर पहला मैच भारत जीत लेता है तो यहां सीरीज क्लिंच करने का मौका मिलेगा। आप किस मैच का इंतजार कर रहे हैं? तीसरा और अंतिम मैच 18 जनवरी 2026 को इंदौर के होलकर स्टेडियम में होगा। ये मैदान एमपीसीए का है, जो 30,000 दर्शकों को समाहित करता है और बैटिंग पैराडाइज के नाम से मशहूर है। यहाँ रिकॉर्ड स्कोर 400 पार हो चुके हैं और छोटी बाउंड्रीज बल्लेबाजों को स्वतंत्रता देती हैं। इंदौर में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2017 में एक रोमांचक मैच खेला था, जहां चेज में जीत हासिल की गई। पिच शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद देती है, लेकिन बाद में बल्लेबाज हावी हो जाते हैं। मैच टाइमिंग वही 10:30 बजे और अगर सीरीज 1-1 से बराबर हो जाती है तो ये डिकाइडर मैच होगा। पूरी सीरीज के दौरान भारतीय समय अनुसार शाम 4 बजे तक खत्म होने की संभावना है और फैंस के लिए टिकट बुकिंग बीसीसीआई वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है। ये सीरीज न सिर्फ रैंकिंग पॉइंट्स के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिए भी। तो क्या भारत 3-0 से क्लीन स्वीप करेगा? अपनी भविष्यवाणी कमेंट करें। अब आते हैं मुख्य आकर्षण पर, भारतीय टीम के 15 खिलाड़ियों पर। हम हर खिलाड़ी के बारे में विस्तार से बात करेंगे, उनके करियर, रिकॉर्ड्स और इस सीरीज में संभावित भूमिका पर। सभी को बराबर महत्व देंगे ताकि आप हर नाम को करीब से समझ सकें। शुरू करते हैं कप्तान से। शुभमन गिल भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और प्रमुख ओपनिंग बल्लेबाज हैं, जो अपनी क्लासिकल टेक्निक और आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज की ताकत सटीक ड्राइव्स, पुल शॉट्स और तेज स्कोरिंग रेट में है, जो उन्हें ओडीआई में आदर्श ओपनर बनाती है। गिल पावर प्ले में बाउंड्रीज मारकर टीम को मजबूत शुरुआत देते हैं और मध्य ओवरों में स्थिरता प्रदान करते हैं। उनकी बल्लेबाजी में सुंदर फुटवर्क और स्पिन के खिलाफ मजबूत डिफेंस शामिल है।
2025 में गिल ने ओडीआई क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया, जहां में भारत के लीडिंग रन स्कोरर बने, 7 अंतर्राष्ट्रीय शतकों के साथ। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज मिस करने के बावजूद उन्होंने टी20आई में वापसी की और विजय हजारे ट्रॉफी के लिए पंजाब के लिए खेलने की तैयारी की। हालांकि फूड पॉइजनिंग ने एक मैच मिस कराया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई में कप्तानी करते हुए उन्होंने 43 रन बनाए, लेकिन कुल मिलाकर उनका औसत 50 से ऊपर रहा। गिल की कमजोरी कभी कभी शुरुआती आउट होने की रहती है, लेकिन वो लगातार सुधार कर रहे हैं। न्यूजीलैंड सीरीज में गिल की कप्तानी और बल्लेबाजी टीम की सफलता की कुंजी होगी। उनका युवा उत्साह और अनुभव का मिश्रण भारत को मजबूत बनाता है। रोहित शर्मा हिटमैन के नाम से मशहूर ओडीआई में भारत के विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाज हैं। उनकी बल्लेबाजी शैली में पुल शॉट्स, लॉफ्टेड ड्राइव्स और छक्कों की बारिश शामिल है, जो पावर प्ले को डोमिनेट करती है। रोहित की ताकत बड़े स्कोर बनाना और दबाव में शांत रहना है, जिससे वे चेज मास्टर कहलाते हैं। 2025 में उन्होंने 14 ओडीआई मैचों में 650 रन बनाए, औसत 50 और स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर, जिसमें 2 शतक और 2 अर्धशतक शामिल थे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे ओडीआई में 75 रन की पारी खेलकर सीरीज जीत में योगदान दिया। विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के लिए शतक जड़कर फॉर्म दिखाई। आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पर काबिज रोहित ने साल को 2 टन के साथ खत्म किया। उनकी कमजोरी उम्र के साथ फिटनेस हो सकती है, लेकिन अनुभव से वे टीम को गाइड करते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित ओपनिंग में यशस्वी या गिल के साथ पार्टनरशिप बनाएंगे। उनकी विरासत ओडीआई में अमर है और वे युवाओं को प्रेरित करते हैं। कुल मिलाकर रोहित की आक्रामकता भारत की बल्लेबाजी की रीढ़ है। विराट कोहली किंग कोहली के रूप में प्रसिद्ध मिडिल ऑर्डर के मास्टर बल्लेबाज हैं। उनकी बल्लेबाजी में स्ट्रेट ड्राइव्स, फ्लिक्स और रन रोटेशन की कला है, जो चेज में उन्हें अजेय बनाती है। कोहली की ताकत लंबी पारियां खेलना और दबाव में रन बनाना है। 2025 में उन्होंने ओडीआई में 3 शतकों के साथ डोमिनेट किया। दक्षिण अफ्रीका सीरीज में 302 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज बने, जिसमें पहले ओडीआई में 135 रन शामिल थे। विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली के लिए शतक जड़कर फॉर्म बरकरार रखी। आईसीसी रैंकिंग में नंबर 2 पर रहते हुए उनका औसत 65 से ऊपर रहा। कोहली की कमजोरी कभी कभी आउटसाइड ऑफ स्टंप पर आउट होना है, लेकिन फिटनेस और मेंटल स्ट्रेंथ से वे रिकवर करते हैं। न्यूजीलैंड सीरीज में नंबर 3 या 4 पर वे एंकर रोल निभाएंगे। उनकी जुनून और डेडिकेशन टीम को प्रेरित करता है। कुल मिलाकर कोहली ओडीआई क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों में शुमार है और उनका प्रदर्शन भारत की जीत की गारंटी है। केएल राहुल बहुमुखी विकेटकीपर बल्लेबाज है, जो ओपनिंग या मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं। उनकी बल्लेबाजी क्लासिकल है, जिसमें कवर ड्राइव्स, कट शॉट्स और सटीक प्लेसमेंट शामिल है। राहुल की ताकत लंबी पारियां और विकेट के पीछे तेज कैच लेना है। 2025 में दक्षिण अफ्रीका ओडीआई सीरीज में स्टैंड इन कप्तान के रूप में नेतृत्व किया, जहां उन्होंने स्थिर पारियां खेली। हालांकि स्पेसिफिक स्कोर मिश्रित रहे। विजय हजारे ट्रॉफी में कर्नाटक के लिए अच्छा प्रदर्शन किया, औसत 45 से ऊपर। ओडीआई में उनका कुल औसत 49 है, लेकिन हालिया फॉर्म में आक्रामकता की कमी दिखी। राहुल की कमजोरी स्पिन के खिलाफ कभी कभी संघर्ष है, लेकिन वे सुधार कर रहे हैं। न्यूजीलैंड सीरीज में वे विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी दोनों में पंत के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। उनकी शांत स्वभाव कप्तानी में मदद करता है। कुल मिलाकर राहुल की स्थिरता और बहुमुखी प्रतिभा टीम के लिए मूल्यवान है और वे बड़े मैचों में क्लच परफॉर्मर साबित होते हैं। श्रेयस अय्यर मिडिल ऑर्डर के संतुलित बल्लेबाज हैं, जो आक्रामक और डिफेंसिव शॉट्स का मिश्रण करते हैं। उनकी बल्लेबाजी में पुल शॉट्स, लॉफ्टेड ड्राइव्स और स्पिन के खिलाफ मजबूती शामिल है। अय्यर की ताकत दबाव में रन बनाना और मध्य ओवरों में एक्सेलरेट करना है। 2025 में स्प्लिन इंजरी से रिकवर कर वापसी की। अक्टूबर से कोई कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन जनवरी 2 के प्रैक्टिस गेम में पेन फ्री बैटिंग की। विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के लिए हिमाचल के खिलाफ खेलने वाले, जहां फिटनेस क्लियरेंस पर निर्भर। ओडीआई में उनका औसत 40 से ऊपर रहा, लेकिन इंजरी ने प्रभावित किया। अय्यर की कमजोरी शॉर्ट बॉल्स हो सकती है, लेकिन वे काम कर रहे हैं। उप कप्तान के रूप में वे गिल को सपोर्ट करेंगे। न्यूजीलैंड सीरीज में नंबर 4 पर वे महत्वपूर्ण होंगे। उनकी रिटर्न भारतीय बल्लेबाजी को गहराई देगी। कुल मिलाकर अय्यर की प्रतिभा और लीडरशिप टीम के लिए एसेट है। वॉशिंगटन सुंदर ऑफ स्पिन ऑलराउंडर हैं, जो बल्लेबाजी में उपयोगी रन जोड़ते हैं और गेंदबाजी में कंट्रोल प्रदान करते हैं। बल्लेबाजी में वे दाएं हाथ से डिफेंसिव शॉट्स और क्विक सिंगल्स पर फोकस करते हैं, जबकि गेंदबाजी में ऑफ ब्रेक और वेरिएशन से विकेट लेते हैं। सुंदर की ताकत मिडिल ओवरों में इकोनॉमी और लोअर ऑर्डर में फिनिशिंग है। 2025 में ओडीआई में सीमित मौके मिले,
लेकिन दक्षिण अफ्रीका सीरीज में शामिल रहे, जहां गेंदबाजी में 1/53 जैसे प्रयास किए। विजय हजारे ट्रॉफी में तमिलनाडु के लिए 36 रन और विकेट लिए, औसत 30 के आसपास। उनकी हालिया फॉर्म मिश्रित रही, लेकिन बहुमुखी प्रतिभा ने स्क्वाड में जगह बनाई। सुंदर की कमजोरी ऊपरी क्रम में बड़े स्कोर न बनाना है, लेकिन वे सुधार पर काम कर रहे हैं। न्यूजीलैंड सीरीज में वे स्पिन विकल्प और बैटिंग डेप्थ प्रदान करेंगे। उनकी फिटनेस और अनुकूलन क्षमता टीम को संतुलन देती है। कुल मिलाकर सुंदर उभरते ऑलराउंडर के रूप में भारत के भविष्य है। रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर। रविंद्र जडेजा लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर हैं, जो बल्लेबाजी में आक्रामक शॉट्स खेलते हैं और गेंदबाजी में विकेट चटकाते हैं। साथ ही विश्व स्तरीय फील्डिंग। बल्लेबाजी में वे 6 और क्विक रन के लिए जाने जाते हैं, जबकि गेंदबाजी में टर्न और एक्यूरेसी प्रमुख है। जडेजा की ताकत ऑलराउंड कंट्रीब्यूशन और दबाव में परफॉर्म करना है। 2025 में दक्षिण अफ्रीका ओडीआई सीरीज में ऑलराउंड परफॉर्म किया, 102 रन और विकेट्स लेकर। विजय हजारे ट्रॉफी में सौराष्ट्र के लिए औसत 30 रन प्रति पारी के साथ खेला। उनकी हालिया फॉर्म अच्छी रही, लेकिन स्कोरिंग रेट पर सवाल उठे। जडेजा की कमजोरी हाल में धीमी शुरुआत रही, लेकिन अनुभव से वे रिकवर करते हैं। न्यूजीलैंड सीरीज में स्पिन, बैटिंग और फील्डिंग में कुंजी होंगे। उनकी उम्र 47 होने के बावजूद फिटनेस इंस्पायरिंग है। कुल मिलाकर जडेजा टीम की बैलेंस के लिए अनिवार्य है और बड़े मैचों में गेम चेंजर साबित होते हैं। मोहम्मद सिराज गेंदबाज। मोहम्मद सिराज राइट आर्म फास्ट गेंदबाज हैं, जो स्विंग, बाउंस और पेस से बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। उनकी गेंदबाजी में यॉर्कर, बाउंसर और आउट स्विंग शामिल है। सिराज की ताकत नई गेंद से विकेट लेना और डेथ ओवरों में कंट्रोल है। 2025 में ओडीआई से बाहर रहे। लास्ट मैच अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे में हैदराबाद के लिए अच्छा प्रदर्शन किया। इकोनॉमी 5 के आसपास। दक्षिण अफ्रीका सीरीज मिस की, लेकिन टेस्ट में रेगुलर रहे। उनकी हालिया फॉर्म घरेलू में मजबूत रही, लेकिन ओडीआई रिटर्न महत्वपूर्ण। सिराज की कमजोरी कभी कभी वाइड्स है, लेकिन वे सुधार कर रहे हैं। न्यूजीलैंड सीरीज में पेस अटैकर नेतृत्व करेंगे। उनकी आक्रामकता और जज्बा टीम को बूस्ट देगा। कुल मिलाकर सिराज भारत के प्रमुख तेज गेंदबाज हैं और विकेट टेकिंग एबिलिटी से मैच जिताते हैं। हर्षित राणा गेंदबाज। हर्षित राणा उभरते राइट आर्म फास्ट मीडियम गेंदबाज हैं, जो बाउंस और स्विंग का उपयोग करते हैं। उनकी गेंदबाजी में सटीक लेंथ, वेरिएशन और शॉर्ट बॉल्स शामिल है। राणा की ताकत शुरुआती विकेट और मिडिल ओवरों में कंट्रोल है। 2025 में दक्षिण अफ्रीका ओडीआई सीरीज में खेला, जहां 3/65 और 1/70 जैसे फिगर्स लिए, हालांकि रन्स लुटाए। विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली के लिए विकेट चटकाए, इकोनॉमी 6 के आसपास। उनकी हालिया फॉर्म प्रभावशाली रही, लेकिन डेथ में सुधार की जरूरत। राणा की कमजोरी अनुभव की कमी है, लेकिन युवा ऊर्जा से कवर करते हैं। न्यूजीलैंड सीरीज में बैकअप पेसर के रूप में मौका मिल सकता है। उनकी गति और वेरिएशन टीम को ऑप्शन देते हैं। कुल मिलाकर राणा भारत के फ्यूचर पेस अटैक का हिस्सा है और लगातार सुधार कर रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाज। प्रसिद्ध कृष्णा लंबे कद के राइट आर्म फास्ट गेंदबाज हैं, जो एक्स्ट्रा बाउंस और पेस से प्रभावित करते हैं। उनकी गेंदबाजी में फुल लेंथ, शॉर्ट बॉल्स और स्विंग शामिल है। कृष्णा की ताकत नई गेंद से ब्रेक थ्रू और डेथ में यॉर्कर है। 2025 में दक्षिण अफ्रीका ओडीआई सीरीज में शानदार प्रदर्शन, 4/66 और 4/41 जैसे फिगर्स लेकर सीरीज जीत में योगदान दिया। कुल 60 विकेट इंटरनेशनल में। विजय हजारे ट्रॉफी में कर्नाटक के लिए विकेट लिए, घरेलू में मजबूत फॉर्म। उनकी हालिया फॉर्म उम्दा रही, लेकिन इंजरी हिस्ट्री चुनौती। कृष्णा की कमजोरी कभी कभी इकोनॉमी है, लेकिन वे कंसिस्टेंट हो रहे हैं। न्यूजीलैंड सीरीज में पेस यूनिट का प्रमुख हिस्सा होंगे। उनकी हाइट और स्पीड बल्लेबाजों को परेशान करेगी। कुल मिलाकर कृष्णा भारत के राइजिंग स्टार है और विकेट टेकिंग पोटेंशियल से टीम को मजबूत बनाते हैं। कुलदीप यादव गेंदबाज। कुलदीप यादव लेफ्ट आर्म चाइनामैन स्पिनर है, जो गुगली, फ्लिपर और टर्न से विकेट लेते हैं। उनकी गेंदबाजी में वेरिएशन और फ्लाइट प्रमुख है। कुलदीप की ताकत मिडिल ओवरों में ब्रेक थ्रू और बल्लेबाजों को कंफ्यूज करना है। 2025 में दक्षिण अफ्रीका ओडीआई सीरीज में 4/41 लेकर सीरीज जीत में योगदान दिया। कुल 60 विकेट इंटरनेशनल में। विजय हजारे ट्रॉफी में यूपी के लिए अच्छा प्रदर्शन किया, आईपीएल में रिटेन। उनकी हालिया फॉर्म शानदार रही, रैंकिंग में टॉप। कुलदीप की कमजोरी कभी कभी रन्स लुटाना है, लेकिन वे रिस्ट स्पिन से रिकवर करते हैं। न्यूजीलैंड सीरीज में स्पिन अटैक का लीडर होंगे। उनकी चालाकी और स्किल टीम को एज देती है। कुल मिलाकर कुलदीप भारत के प्रमुख स्पिनर हैं और बड़े मैचों में निर्णायक साबित होते हैं। ऋषभ पंत विकेटकीपर बल्लेबाज। ऋषभ पंत आक्रामक लेफ्ट हैंड विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, जो इनोवेटिव शॉट्स और सिक्स से मैच फिनिश करते हैं। उनकी बल्लेबाजी में रिवर्स स्वीप, स्कूप और पावर हिटिंग शामिल है। पंत की ताकत विकेट के पीछे तेज स्टंपिंग और चेज में एक्सेलरेशन है।
2025 में ओडीआई नहीं खेला, लेकिन घरेलू क्रिकेट में 121 रन बनाए। विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली के लिए मिश्रित फॉर्म। दक्षिण अफ्रीका टेस्ट में शामिल रहे, लेकिन ओडीआई स्पॉट रिटेन। उनकी हालिया फॉर्म मिश्रित रही, लेकिन पोटेंशियल हाई। पंत की कमजोरी कभी कभी रैश शॉट्स है, लेकिन वे मैच विनर हैं। न्यूजीलैंड सीरीज में राहुल के साथ कीपिंग प्रतिस्पर्धा करेंगे। उनकी एनर्जी और स्किल टीम को बूस्ट देती है। कुल मिलाकर पंत भारत के डायनामिक प्लेयर हैं और फ्यूचर स्टार। नीतीश कुमार रेड्डी ऑलराउंडर। नीतीश कुमार रेड्डी राइट आर्म मीडियम पेस ऑलराउंडर है, जो बल्लेबाजी में पावर और गेंदबाजी में स्विंग प्रदान करते हैं। बल्लेबाजी में वे लोअर ऑर्डर में फिनिशिंग करते हैं, जबकि गेंदबाजी में वेरिएशन से विकेट लेते हैं। नीतीश की ताकत बहुमुखी योगदान और युवा ऊर्जा है। 2025 में ओडीआई में सीमित मौके मिले, लेकिन दक्षिण अफ्रीका सीरीज में अनसंगत फॉर्म, हालांकि स्क्वाड में चुने गए। दक्षिण अफ्रीका सीरीज में शामिल रहे, लेकिन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिश्रित। उनकी हालिया फॉर्म सुधार पर है, लेकिन अनुभव की कमी। नीतीश की कमजोरी कंसिस्टेंसी है, लेकिन वे वर्क कर रहे हैं। न्यूजीलैंड सीरीज में ऑलराउंडर ऑप्शन के रूप में मौका मिल सकता है। उनकी पोटेंशियल टीम को डेप्थ देती है। कुल मिलाकर नीतीश उभरते टैलेंट हैं और भारत के फ्यूचर ऑलराउंडर। अर्शदीप सिंह गेंदबाज। अर्शदीप सिंह लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज हैं, जो स्विंग और यॉर्कर से प्रभावी हैं। उनकी गेंदबाजी में इन स्विंग, बाउंसर और डेथ स्पेशलिस्ट शामिल है। अर्शदीप की ताकत शुरुआती विकेट और अंतिम ओवरों में कंट्रोल है। 2025 में दक्षिण अफ्रीका ओडीआई में 1/47 लिया, घरेलू में 5/34 जैसे फिगर्स। विजय हजारे ट्रॉफी में पंजाब के लिए मजबूत फॉर्म। उनकी हालिया फॉर्म अच्छी रही, लेकिन रन्स दिए। अर्शदीप की कमजोरी कभी कभी वाइड है, लेकिन वे इंप्रूव कर रहे हैं। न्यूजीलैंड सीरीज में पेस बैकअप होंगे। उनकी वैरायटी और गति टीम को एज देती है। कुल मिलाकर अर्शदीप भारत के राइजिंग पेसर हैं और विकेट टेकर। यशस्वी जायसवाल बल्लेबाज। यशस्वी जायसवाल आक्रामक लेफ्ट हैंड ओपनिंग बल्लेबाज हैं, जो कट्स, ड्राइव्स और पुल्स से रन बनाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में तेज स्कोरिंग और बड़े शॉट शामिल है। जायसवाल की ताकत पावर प्ले में डोमिनेट और लंबी पारियां हैं। 2025 में दक्षिण अफ्रीका ओडीआई में 116 रन नाबाद का मेडन शतक जड़कर सीरीज जीत में योगदान। कुल 916 रन इंटरनेशनल में। विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के लिए शानदार प्रदर्शन। उनकी हालिया फॉर्म उम्दा रही, रैंकिंग में हाई। जायसवाल ही कमजोरी स्पिन के खिलाफ कभी है, लेकिन युवा उम्र में सुधार। न्यूजीलैंड सीरीज में ओपनिंग में कुंजी होंगे। उनकी एनर्जी और स्किल टीम को बूस्ट देती है। कुल मिलाकर जायसवाल भारत के फ्यूचर स्टार हैं और मैच विनर। न्यूजीलैंड के खिलाफ चुना गया भारत का ये स्क्वाड आपको कैसा लगा? आपके हिसाब से कौन से खिलाड़ी चुनना चाहिए था? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।